हेलो फ्रेंड्स सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन आप लोगों के पढ़ने का जिस तरह से आपने पूरा 100% दिया था वो पूरा फ्लो टूटना नहीं चाहिए। तो आप लोगों के क्वेश्चन ये हमें आ भी रहे हैं कि अब सीटेट के बाद क्या करें मैम, इसके बाद क्या आगे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए, क्योंकि आप भी चाहते हो कि सीटेट के दौरान यानी सीटेट की तैयारी के दौरान आपका जो इतना अच्छा फ्लो बना है वो टूटे ना, उसको और कहीं पे आप डाइवर्ट करो जो आपके बेनिफिट के लिए रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीटेट के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। हम सभी कंडीशन को देखेंगे कि बीएड के स्टूडेंट जो बीएड एडमिशन लिए थे या बीएड फर्स्ट ईयर में थे उन्होंने एग्जाम दिया है तो उनको क्या करना होगा, और जो पूरा बीएड कंप्लीट करने के बाद सीटेट निकाल रहे थे तो उनको क्या करना होगा। हर सिचुएशन को जो है हम ध्यान से और अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप ही के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक जो है जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए तो सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे सीटेट करने वाले यानी सीटेट की तैयारी करने वाले दो तीन तरह के लोग थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले तो बात हम कर लेंगे कि हमारे जो बीएड के स्टूडेंट थे, जिन्होंने बीएड या तो फर्स्ट ईयर की बात करें वो दे रहे थे बीएड के स्टूडेंट, ठीक है, वो अपना जो है सीटेट की का एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो अब उनका काम है कि अपना बीएड कंप्लीट करने पर फोकस करें, क्योंकि बीएड का मार्क्स बहुत आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बीएड पहले तो कंप्लीट करें। जो बीएड के स्टूडेंट जो बीएड में या तो फर्स्ट ईयर या तो सेकेंड ईयर में थे तो बीएड पे फोकस कीजिए कि उसे कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे स्टूडेंट जो कि बीएड कंप्लीट कर चुके हैं और सीटेट का एग्जाम दे रहे थे, बीएड कंप्लीटेड है उनका और वो सीटेट का एग्जाम दे रहे थे, उनको क्या करना है, उन्हीं के लिए हम ये पूरा लेकर आए हैं। वैसे जो बीएड के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको भी तो यही करना है। सबसे पहले तो सीटेट के बाद अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जब तक रिजल्ट आ रहा है, आंसर की आ रहा है, तब तक आप अपना एक गोल रेडी कर लीजिए कि आपको करना क्या है। तो सीटेट के बाद आप केवीएस, एनवीएस, DSSB एंड सुपरटेट जो यूपी में होता है, इन सभी की तैयारी में आगे लग सकते हैं। सबका आपको करना क्या होगा कि केवीएस की तैयारी, केवीएस को पहले तो अच्छे से जानो कि केवीएस का एग्जामिनेशन कैसे होता है, पीआरटी टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज कितना होता है, ये सभी डिटेल से आपको समझना होगा। लेकिन अपना गोल डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो केवीएस के बारे में, अभी केवीएस का एग्जाम भी होने वाला है, पता ही है आप लोगों को। तो 1 से 2 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट आ ही चुका है, तो देखते हैं 1 से 2 दिन में आ जाएगा। तो वो लोग केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए, देखिए कि उसमें किस तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। दूसरा है एनवीएस, ये भी आप लोगों का जो है सेंट्रल स्कूल का है। तो सीटेट एक ऐसा आप लोगों को माध्यम बनता है जिसको क्लियर करने के बाद सेंट्रल स्कूल के जितने भी वैकेंसीज हैं आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर एनवीएस करना चाहते हो तो एनवीएस पे फोकस कीजिए। फिर तीसरा आपका DSSB है जो कि दिल्ली का है, वहाँ पे जो है टीचिंग वैकेंसी निकलती है ज़्यादातर, जो है चांसेस अभी जस्ट खत्म हुआ है एक, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये कब निकलती है, इसका जो है अगस्त सितंबर में इसका निकलने का टाइमिंग रहता है। तो इसके सिलेबस कैसे होते हैं, आप पीआरटी के लिए करना चाहते हो, टीजीटी के लिए करना चाहते हो, पीजीटी के लिए करना चाहते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। तो इन सब में से किसी में भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। सुपर टेट है जो कि यूपी में होता है। तो ये सभी रास्ते आपको जो है सीटेट खोल करके दे देगा। आपको बस चूज करना है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। सीटेट क्लियर हुआ किसके बाद ये आपको रास्ता खोल देगा। तो इस पे आपको फोकस करना है और खुद डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक में देखते हैं कि इन सब की तैयारी आप कैसे कर सकते हो। प्लान आपकी बनाने में हम हेल्प कर देते हैं कि आप प्लान जो है किस तरह से बना सकते हैं। देखिए तैयारी कैसे करें ये भी हम आप लोगों के लिए बता देते हैं, रास्ता कैसे कर सकते हो। सबसे पहला चीज सिलेबस आपको देखना है। चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो केवीएस का सिलेबस देख लो भाई कि कैसा होता है, और ये डिसाइड करो कि आप पीआरटी के लिए जाओगे, टीजीटी के लिए जाओगे या पीजीटी के लिए जाओगे। ये आपका अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहले आप सिलेबस देखोगे, क्राइटेरिया देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो है आप किसके
थ्रू जो है जाना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है। अब हम आते हैं कि PYQ, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको ये पता होगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा एंड साथ साथ में जो है स्टैंडर्ड कैसा रहता है क्वेश्चन का, तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग करने में आपको हेल्प मिलेगा कि हाँ भाई मुझे 4 घंटा देना है या मेरे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 5 घंटा देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन PYQ से गो थ्रू होइए, PYQ को जरूर देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, चाहे आप KVS की तैयारी करें, DSSB की तैयारी करें या NVS की तैयारी करने के लिए जाए या सुपर टेट की, किसी की भी, ठीक है। सेकेंड आपका आ जाता है स्टडी मटेरियल। अब जब आपने PYQ देख लिया तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, मुझे स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना है। क्या हमें क्लासेस करने हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो है चाहे यूट्यूब पे चलते हैं वो लेना है, या फिर फेस टू फेस क्लासेस करने हैं, कैसे मुझे तैयारी करनी है। तो आप फेस टू फेस क्लास लेकर करना चाहते हो, ऑनलाइन लेकर करना चाहते हो, स्टडी मटेरियल कहाँ से लेना चाहते हो, इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी मटेरियल, क्योंकि आपको जैसा आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, ठीक है, आप 10 घंटा भी देने को रेडी हो, लेकिन जो चीज आप पढ़ रहे हो वही सही नहीं है, तो क्या आपका वो 10 घंटा वर्थ इट होगा? नहीं। इसलिए स्टडी मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका होगा मेक योर स्ट्रैटेजी। जब ये दोनों काम आप कर लोगे तब आपका काम स्टार्ट होगा कि अब स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे पढ़ना है। 2 घंटा सुबह में पढ़ना, इवनिंग में पढ़ना, नाइट में पढ़ना, या फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आप अपना वीक पॉइंट खुद जानते हो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मैं उस पर कैसे काम करूं। तो वो सभी चीजें जो हैं आप खुद से कर सकते हो। देखो मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगी देखो 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो, कंटिन्यूअस पढ़ो, ठीक है, लेकिन आप कितने अच्छे हो या फिर कितना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, आपको हर चीज में नॉलेज होना चाहिए, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना टाइम देना है और अपने काम के अकॉर्डिंग भी। तो ये चीजें जो हैं आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप जो है CTET के बाद बैठिए मत और इसमें से कोई एक डिसीजन लीजिए और आगे की तैयारी में लग जाइए। अब इसके अलावा अब यही मैं बोलूँगी, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको टीचिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर तरह के इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, जितना हम हेल्प कर सकते हैं हम बिल्कुल करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।